बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने पाठ में काकभुसुंडी चरित्र सुना है। काकभुसुंडी जी महाराज कौन थे और किस तरह से वे भजन करते थे, इसी बात को विस्तार रूप से हम लोगों ने भी सुना है। पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से। पार्वती माता पूछती है कि प्रभो, नर सहस्रमह सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रत धारी। हे पुरारी, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्मात्मा होते हैं। हजारों में कोई एक धर्मात्मा होते हैं। अधर्मशील कोटिक मह को, विषय विमुख विराग रत सो। करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक होता है जो विषयों से विमुख रहते। नहीं तो बड़े बड़े धर्मात्मा भी विषयी बन कर के रहते, देखने में लगते बड़े धर्मात्मा, लेकिन भीतर से विषयों की पकड़ नहीं जाती। पार्वती माता कहती है कि प्रभो, करोड़ों धर्मात्मा में कोई एक ऐसा होता है जो विषयों से विमुख रहता है। कोटि विरक्त मद श्रुति कहई, असम्यक ज्ञान सकृत जग लहई। हे प्रभो, उस करोड़ों विषयों से बचे हुए महापुरुषों में, करोड़ों विषयों से बचे हुए महापुरुषों में कोई एक होता है जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान मिलता है। सबको नहीं मिलता। धर्मात्मा भी हैं और विषयों से विमुख भी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सच्चा अध्यात्म ज्ञान ये किसी बिरले एक को मिलता है। करोड़ों विषय विमुख से रहने वालों में किसी एक को मिलता है। 3 सहस्रमह सुनहु पुरारी। हे प्रभु, उस हजारों ज्ञानी में कोई एक होते हैं जो साधना करके भजन करके जीवन मुक्त हो पाते हैं। और उस करोड़ों जीवन मुक्तों में कोई एक होते हैं जो ब्रह्मलीन विज्ञानी हो पाते हैं। अब माता पार्वती कहते हैं, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म परवानी। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। हे देवताओं के राजा, हे देवताओं के स्वामी, करोड़ों धर्मात्मा, करोड़ों विरक्त, करोड़ों ज्ञानी, करोड़ों विज्ञानी, करोड़ों जीवन मुक्त, करोड़ों ब्रह्मलीन, ये सबसे जो दुर्लभ है, सबते सो दुर्लभ सुरराया। हे प्रभु, इन सब में जो दुर्लभ है वह है भगवान के भक्त। और कैसा भक्त? माता पार्वती कहती है, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत। उधर कहते गत मद माया।
जिनके भीतर किसी तरह का मद नहीं, जिनके भीतर किसी तरह की माया नहीं। सुन रहे हैं बात को? कहाँ कहाँ ध्यान आप लोगों का? खूब सावधान होकर के सुनिए। जैसा विषय का पाठ करवाते हैं वैसा ध्यान से सुनिए भी। हम कभी नहीं कहते कि फलाना पाठ करिए, हम फ्री छोड़ देते, जो सुनना हो वो पाठ करिए। हम कभी नहीं कहते कि ऐसा पाठ करिए वैसा पाठ करिए, कभी नहीं कहते। हम बस इतना ही कह देते हैं कि जिस विषय को बढ़िया से आप सुन सकिए और समझ सकिए उसी विषय का पाठ कर लीजिए, हम सुनेंगे। लेकिन शर्त यह है, सुनने के समय छटपट नहीं करिएगा, बिल्कुल सावधान होकर के बैठिए। पार्वती माता कहती हैं कि प्रभु, ये करोड़ों धर्मात्मा, करोड़ों विश्वों से विमुख रहने वाले, करोड़ों ज्ञानी, करोड़ों जीवन मुक्त, करोड़ों ब्रह्मलीन, ये सब करोड़ों करोड़ों है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान की भक्ति में रत है और जिनके भीतर राम भगति रत गत मद माया, जिनके भीतर किसी तरह का मद नहीं है। मद कहते हैं घमंड को। अब मद आप जानते हैं न क्या क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोए। बीच में मत आइए, सबका ध्यान बढ़ता है, बैठिए। क्या कह रहे थे हम? मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद, मतलब जाति का भी मद होता है, तन का भी मद घमंड होता है। तन मद मन मद जाति मद, माया मद मतलब धन संपत्ति का मद, माया मद सब लोए, सब लोग को होता है। विद्या मद और गुणहु मद, विद्या बुद्धि का भी मद होता है, गुण का भी घमंड अहंकार होता है। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। इतना मद जिसका रद्द हो, ये मामूली बात नहीं है। माता पार्वती कहते कि हे प्रभु, राम भगति रत गत मद माया, ऐसे यदि कोई भक्त हो, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये धर्मात्मा से भी श्रेष्ठ है, निर्विषयी से भी श्रेष्ठ है, ये ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, विज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, जीवन मुक्त से भी श्रेष्ठ है, और अंतिम में कह दिया ब्रह्मलीन से भी ये श्रेष्ठ है। अब कहिए कितनी बड़ी बात है ये। अब कौन बोल रही है? हम बोल रहे हैं। साक्षात जगदम्बा माता पार्वती बोल रही है, ये सबसे श्रेष्ठ होते हैं। अब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, ये होते हैं भक्त, तो आप हमें कृपा करके बताइए, ये कौवा कैसे भक्ति पा लिया? श्री सद्गुरु महाराज की जय। सो भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोई कहूँ बुझाई। हे विश्वनाथ, हे जगतपति, आप कृपा करके समझा करके कहिए, इतने श्रेष्ठ जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भक्ति का भुसुंडी ने कैसे पाली? समझिए बात। आपने जो पाठ में सुना है, ध्यान से सुनिए, आपने जो पाठ में सुना है, काघुसुंडी जो करते थे, तह बसी हरि ही भजहि जिमि कागा, सो सुनो उमा सहित अनुरागा। भगवान शंकर ने समझाया है, हे पार्वती, बहुत प्रेम के साथ सुनो, बहुत श्रद्धा के साथ सुनो, काघुसुंडी जी कैसे भजन करते थे, जिसके लिए तुम ये कहती हो ना कि धर्मात्मा से बड़ा, निर्विषयी से बड़ा, ज्ञानी से बड़ा, सबसे बड़ा।
अब वो भक्ति काग कैसे पाली तो मैं सुनाता हूँ, सुनो। वो कौन सी भक्ति करते थे और किस प्रकार करते थे, सुनो। भगवान शंकर कहते हैं, आपने सुना पाठ में, भगवान शंकर कहते कि देवी वो 4 काम करते थे। कितना काम करते थे? 4 काम। पहला काम करते थे, बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। पहला काम करते थे वो कथा करते थे, मतलब सत्संग करते थे। जो सत्संग भी आप और हम सब कर रहे हैं ना, यही सत्संग करते थे। और दूसरा काम क्या करते थे? पीपल तरुतर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। पीपल गाछ के नीचे बैठ कर के कागभूषुंडी जी महाराज ध्यान करते थे, और पाकर पेड़ के नीचे बैठ कर के जप करते थे। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम पेड़ के नीचे बैठ कर के मानस पूजा करते थे, इसके सिवा उनको कोई काम था ही नहीं। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, दूसरा कुछ नहीं करते थे। कितना काम हुआ गिना आपने? पहला काम सत्संग करते थे, और दूसरा काम पाकर पेड़ के नीचे बैठ कर के जप करते थे, और तीसरा काम आम पेड़ के नीचे बैठ कर के मानस पूजा करते थे, और चौथा काम पीपल पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान करते थे। 4 काम हुआ ना। और ध्यान का मतलब है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, इसका पूरा वर्णन है। इतना काम करते थे। अब आपसे हम पूछे संत मत के सत्संगियों से कि आप क्या क्या करते हैं, तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? इतने काम आप भी करते हैं, जितना काम वहाँ कागभूषुंडी जी करते थे ना, उतना ही काम आप भी करते हैं। ये आप कैसे करते हैं? किनकी कृपा है ये? यही कृपा है सद्गुरु महाराज जी की, यही कृपा है। नहीं तो संतन की यह राज रही, भेष भर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। आप कल्पना करिए, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने। कितना सुंदर ज्ञान है। देखिए, जो ज्ञान वहाँ कागभूषुंडी जी के पास है, जो काम कागभूषुंडी जी करते थे, वही काम संत मत के सभी लोग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बुरा मत मानिएगा, एक हमारे यहाँ और भी दूसरे मत के भी लोग हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए, जो संत मत के अलावे लोग हैं ना, हृदय पर हाथ रख करके देखिए कि आप मानस जप करते हैं, मानस पूजा आप करते हैं। अब देखिए, बिंदु ध्यान आप करते हैं, नाद ध्यान आप करते हैं, और सत्संग करते हैं। आप देखिए, मिलाइए। अगर ये सब मिल रहा है तब आप जहाँ हैं वहीं ठीक है, और यदि ये नहीं है तब मत संप्रदाय के फेरा में मत रहिए। ये मत संप्रदाय और संस्था सोसाइटी किसी का कल्याण नहीं करती है, कल्याण करता है ज्ञान। और ज्ञान जहाँ मिले उस जगह जा कर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने क्या कहा, पदावली में आप पढ़ते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, इसके बिना गति कल्याण है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौं चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कोई विशेष संस्था सोसाइटी धर्म संप्रदाय कल्याण नहीं करेगा। देखिए, ये ज्ञान है कि नहीं, ये इसको देखिए, कितनी बड़ी बात है ये। यही काम करते थे कागभूषुंडी जी महाराज। हम लोग रोज़ पाठ करते हैं,
प्रातःकाल जो स्तुति विनती करते हैं ना, सिद्धांत में रोज पाठ करते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके। इससे खुलासा क्या होता है? सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। भगवान पार्वती माता कहती है कि हे प्रभु, वो सबसे दुर्लभ है जो भगवान की भक्ति में रत है। अब भक्ति क्या है? तो भगवान शंकर कहते मैं बताता हूँ, यही चारों बात बताए हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? कहिए। अब इस बीच में एक सवाल आता है। आप जानते हैं भक्ति जो करते हैं मुक्ति उन्हीं को मिलती है। जैसे बिना थल का जल रह सकता है, आप पानी को रखना चाहें तो उसके लिए थल तो चाहिए ना, कोई स्थल तो चाहिए उसके लिए। अब कोई सोचे कि नहीं हम बिना थल के बिना स्थल के ही पानी को रख लेंगे, तो संभव है? यही सिद्धांत है, सूत्र है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। देखिए सिद्धांत, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। करोड़ों उपाय कर लीजिए, लेकिन बिना थल के जल को आप रख नहीं सकेगा। घंटा रखिएगा, 2 घंटा रखिएगा, लेकिन फिर वो किसी न किसी रूप में ढुलक करके, बह करके, द्रवित हो करके धरती पर आकर के ही टिकेगा। ये पक्का है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे जल बिना थल के नहीं रह सकता, ऐसे ही मोक्ष, ऐसे ही मुक्ति बिना भक्ति के नहीं रह सकती। अगर मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। सुन रहे न सब लोग? यहाँ है न सब? कितनी बड़ी बात है। एक बात आपने कई बार सुनी होगी, आपको याद होगा, और ख़ास करके मैं ही सुनाता हूँ। ये घमंड की बात नहीं है, ये उद्धृत करता मैं। वाणी तो सदगुरु महाराज जी की है, इस बात को मैं बराबर उद्धृत करता रहता हूँ। क्या है? आप पढ़िएगा गुरु महाराज जी की वाणी। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, लिखते हैं, केवल नरहि तन से, केवल नरहि तन से मुक्ति को पावहु, अयाते यातन दुर्लभ जतन करी, मुक्ति कमाओ। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, केवल और केवल इसी मानव तन से मोक्ष मिलेगा, दूसरा किसी शरीर से नहीं मिलेगा। अकागोसुंडी किस शरीर में है? कौवा के शरीर में है। कल्पना करिए ये क्या है। अब थोड़ा सा सावधान होकर के सुनिए। आप सत्संग में शंका का समाधान होता है, थोड़ा सा सुनिए। ये कौवा के शरीर में है, और कौवा के शरीर में रह कर के भी वो भक्ति करता है जिससे मुक्ति मिलती है। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ जतन करी, मुक्ति कमाओ। केवल और केवल मानव तन से, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मोक्ष जब भी मिलेगा केवल मानव तन से मिलेगा। तो आप कहेंगे कि बाबा फिर ये काकभुसुंडी किया है, ये तो पक्षी है। अब पक्षी में भी कौवा को चंडाल पक्षी माना जाता है, जानते हैं कि नहीं? अच्छा, आज तक किसी ने कौवा पाला है?
कौवा पाला? नहीं पाला है। अच्छा, कौवा को कभी खिलाते हैं आप? खिलाते हैं, हाँ। वो भी ऐसा भोज्य ऐसा खिलाते हैं जो कोई न खावे। उसको चांडाल पक्षी माना गया है। कल्पना करिए, अब वो चांडाल पक्षी उस काग के शरीर में एक काग भुसुंडी जी महाराज है। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। आपने सुना पाठ में भगवान शंकर उनके लिए कह रहे हैं, तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई। तेहि गिरि रुचिर मतलब उस सुंदर पहाड़ पर कागभुसुंडी रहते हैं। किस सुंदर पहाड़ पर? तो पहले वर्णन करते, नील शैल एक सुंदर भूरी, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारि मोरे मन भाए। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकड़ी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपल बहुरंग। कूजत कलरव हंसगना, गुंजत मंजुल भृंग। सुने, भगवान शंकर कहते हैं कि देवी इसी पहाड़ पर रह करके कागभुसुंडी जी भजन करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, भूमंडल के किसी भूभाग में यह पहाड़ पर्वत जिसका वर्णन है नहीं है। पहली बात तो ये नहीं है। अब भूगोल पढ़ करके देख लीजिए, इस पहाड़ का वर्णन कहीं नहीं है। इस धरती पर नील पर्वत, हाँ, आप लोग भले कल्पना करके नाम रख दिया कि यही नील पर्वत है, ऐसा लोग कह देते हैं ना। वहाँ शुक्रताल जाइएगा ना, तो शुक्रताल में एक पेड़ है बट वृक्ष, तो लोग कहते इसी के नीचे बैठ कर के सुखदेव जी कथा करते थे। अब प्रमाण कुछ नहीं है। त्रिवेणी संगम पर चले जाइए, एक वहाँ भी है बट वृक्ष, अभी दिखाते हैं, कहते यही वो बट वृक्ष है जहाँ त्रेता में कथा होती थी, भरद्वाज मुनि कथा करते थे, भगवान शंकर जाके वहाँ सुनते थे। और आप जानते हैं त्रेता युग कितने वर्ष का होता है? त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष, और द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष, और ये कलयुग का है 4,32,000 वर्ष। तो 4, 8, 12 कितना हुआ? 24 लाख। 24 लाख को आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 12 लाख। 12 का आधा और कर दीजिए, कितना हुआ? 6 लाख। 6 का आधा और कर दीजिए, कितना हुआ? 3 लाख। 3 का आधा और कर दीजिए, तब कितना हुआ? 1.5 लाख वर्ष का भी पेड़ रहेगा धरती पर? कहिए। हाँ, ये श्रद्धा का खंडन नहीं है। मानो तो पत्थर व नहीं तो भगवान, मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। श्रद्धा अपनी जगह पर है, श्रद्धा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन जहाँ तर्क है वहाँ सब कट जाएगा। भूमंडल के भूगोल में इस तरह का पहाड़ कहीं नहीं है जिस पहाड़ की 4 कनकमयी चोटी हो। अभी नरेंद्र मोदी छोड़ देते तब। अगर नरेंद्र मोदी को ये पता चल जाए कि 4 उसकी स्वर्णमयी चोटी है, चलिए नरेंद्र मोदी नहीं भी कुछ करते तो ट्रंप जो बॉस है दुनिया का, वो छोड़ देते क्या? अब वो भी चलिए, ये जो तानाशाह है चीन का,
शी जिनपिंग, नाम भी कैसा है, जिनपिंग फिंग, क्या क्या नाम। ये तो अपने देश का नाम, सुंदर नाम है। ये तानाशाह, उत्तर कोरिया के बादशाह का नाम सुने हैं कि नहीं? वो बम से ही बात करते हैं। क्या वो छोड़ देता है? किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाह है। वो बम से ही बात करते हैं, मिसाइल से ही बात करते हैं, मिसाइल से नीचे वो बात ही नहीं करते। थर थर कांपता उसके पड़ोसी देश। और यदि उसको पता चल जाता कि ऐसा पहाड़ जिसका 4 शिखर है और सोना का है, ये सब दम लेते क्या? उसी के लिए एक विश्व युद्ध हो जाता। कहीं नहीं है ये पहाड़ बाहर में। अच्छा, और सुनिएगा ध्यान से, पेड़ लगता कहाँ है? पेड़ कहाँ लगता है? छत पर लगाइएगा तब। अब ये जाके छत पर गाड़िए, अब छत पर जाइए, छेनी हथौड़ा से छेद करिए छत में, उसमें डाल दीजिए, पेड़ लग जाएगा। कंकर पत्थर भर दीजिए, लग जाएगा। पेड़ जब भी लगता है तो मिट्टी में लगता है। उसको मिट्टी चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। सुन रहे बात? अब पेड़ को होने के लिए ये 3 बात तो कम से कम है। पहला कौन है? पानी। दूसरा मिट्टी, और तीसरा हवा, और चौथा सूर्य किरण। इसके बिना होगा? इसके बिना नहीं होगा। अच्छा चलिए, छत को छोड़िए, अब लोहा के ऊपर लगा दीजिएगा पेड़। लोहा के ऊपर लगेगा पेड़? तो जब छत के ऊपर पेड़ नहीं लग सकता, लोहा के ऊपर पेड़ नहीं लग सकता, क्या सोना के ऊपर पेड़ लग जाएगा? कहिए। यहाँ भगवान शंकर वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान शंकर हैं कौन? भगवान शंकर है महायोगीश्वर। ये भगवान शंकर है। अभी का हाल क्या है? अभी का हाल ये है कि लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते हैं। भगवान को सब मानते हैं पर भगवान की बात मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। अब भक्त कौन होता है? भगवान को मानने वाला कि भगवान का मानने वाला? भक्त कौन होगा? जो भगवान की बात मानेंगे वही ना भक्त होंगे। और जो भगवान की बात नहीं माने और सीधे बोले हम भगवान को मानते, तो कैसे भक्त होंगे? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए। एक जोगी का मन लग गया वहाँ। क्या जोगी का मन? ये बाहरी सोना चांदी में लगता है? अगर बाहरी सोना चांदी में ही मन लगता भगवान शंकर का, तो बाघंबर काहे पहनते, अचिता का भस्म क्यों रमाते? कल्पना करिए, भांग धतूरा क्यों खाते वो? भगवान शंकर तो भजनीक हैं। जहाँ भी देखिए भगवान शंकर का चित्र या तो तांडव करता हुआ मिलेगा या फिर समाधि में बैठे हुए मिलेंगे। समाधि से उठते हैं तो तांडव, और तांडव से थकते हैं तो समाधि। यही काम है। उठे जो मिल गया भांग धतूरा सब खा करके वो करेली, परवल, भिंडी के भुजिया, तरवा नहीं खोजते हैं। जो मिल गया वही पकड़ करके खींच के पेट भर के ऊपर से पानी दे दिए, क्योंकि भगवान शंकर निर्विषयी हैं, वहाँ विषय नहीं है। जो विषयी होते हैं ना, वो वैरायटी खोजता है, वो व्यंजन खोजता है। भगवान शंकर निर्विषयी हैं। ये भगवान कहते कि मेरा मन वहाँ रम गया। कहाँ? जहाँ 4 कनक में चोटियाँ हैं। इतने कह के छोड़ देते थे। एक बात थी कि चलो हो सकता है। अब कहते 3 पर एक एक बिटब विशाला, उस पर एक एक विशाल विशाल पेड़ लगा हुआ है। कहिए, अब पेड़ भी कौन सब लगा हुआ है? बट पीपर पाकरी रसाला,
चलिए आप बट भी जल्दी आपको नहीं मिलेगा, पीपर भी जल्दी नहीं मिलेगा, पाकर भी जल्दी नहीं मिलेगा। आम तो घर घर में होगा, गोड्डा में होगा कि नहीं? आम का पेड़ लीजिए और आप लोहा के ऊपर लगा के दिखा दीजिए, हम आपका जीवन भर के लिए गुलाम हो जाएंगे। है संभव? यहाँ सोना की चोटी है, उस चोटी पर पेड़ खड़ा है। कितना अद्भुत है ये। इसलिए कहते हैं रामायण के लिए, बाल के आदि उत्तर का अंत, अब पढ़े पंडित बूझे संत। रामायण पढ़ते पढ़ते कितने का दांत घिस गया, लेकिन लाभ कहाँ हुआ? हमारे गुरु महाराज जी एक चौपाई पढ़े, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भाई। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तात्पर्य को गुरु महाराज जी ने समझा, हृदयंगम किया, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पर पहुँच गए। अब सुनिएगा ध्यान से, ये नीलगिरी है क्या? अब सुनिए, रहस्योद्घाटन सुनिए। हमारे सदगुरु महाराज जी इसका रहस्योद्घाटन करते हैं, सुनिए। क्योंकि गुरु महाराज जी की वही दृष्टि है जो दृष्टि भगवान शंकर की है। गुरु महाराज जी की वही दृष्टि है जो दृष्टि माता पार्वती की है। गुरु महाराज जी की वही दृष्टि है जो दृष्टि गोस्वामी तुलसीदास की है। गुरु महाराज की वही दृष्टि है जो दृष्टि काकभूषुंडी जी महाराज की है। इसलिए उनके भाव को उन्हीं के योग ने कोई समझेंगे, सब कैसे समझ लेंगे? अगर किसी MBBS से बहस करना हो ना, तो पहले MBBS की डिग्री आपको चाहिए, ऐसे कर लीजिएगा बहस। अगर किसी प्रोफेसर साहब को बहस करना हो ना, फिजिक्स के प्रोफेसर से, तो आपको पहले फिजिक्स में महारत हासिल करना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो संत को समझने के लिए संत बनना पड़ता है। वही दृष्टि जो शिव की है, जो पार्वती की है, जो काकभूषुंडी की है, वही दृष्टि हमारे गुरु महाराज की। अब सुनिएगा ध्यान से, वर्णन करते हैं। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। सबसे पहली बात, उत्तर दिशा को समझिए क्या है। नक्शा कभी देखे आप? नक्शा देखे हैं? भारत का नक्शा, उसमें उत्तर कहाँ लिखा रहता है? ऊपर में, और दक्षिण नीचे में लिखा रहता है। तो यहाँ उत्तर दिशा का मतलब है ऊपर की तरफ। किधर? ऊपर की तरफ। और सुमेरु गिरी, सुमेरु से सु हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? मेरु गिरी। अब मेरु गिरी के मतलब दंड लगा दीजिए, क्या होगा? मेरु दंड, है ना। ये देखिए, ये सदुक्करी भाषा है ये, और एक प्रतीक है, ये प्रतीकात्मक कथा है। ये आपका जो पीठ का ये रीढ़ देख रहे हैं, पीठ की जो रीढ़ है, इसी को बोलते हैं मेरुदंड। इसी मेरुदंड को योगियों की भाषा में सुमेरु गिरी कहा गया है, योगियों की भाषा में। और इसी मेरुदंड से लगता हुआ 5 चक्र है, नीचे गुदा से लेकर के यहाँ तक 5 चक्र है। कौन सब है? पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपूरक, चौथा है अनाहत, और 5वां है विशुद्ध। विशुद्ध कहिए या कंठ चक्र कहिए, अनाहत कहिए या हृदय चक्र कहिए, मणिपूरक कहिए या नाभि चक्र कहिए, स्वाधिष्ठान कहिए या लिंग चक्र कहिए, मूलाधार कहिए या गुदा चक्र कहिए, एक ही बात है। ये मेरुदंड के सहारे है। तो उत्तर का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ, मूलाधार से
मूलाधार से ऊपर की तरफ, मतलब कंठ है ना, ये 5वां चक्र है। और कंठ के ऊपर कौन चक्र है? 6ठा चक्र है, उसी को बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का 2 पार्ट है, 2 भाग है, नीचे और ऊपर, अर्ध ऊर्ध्व, ये 2 भाग है आज्ञा चक्र का। अर्ध भाग में अंधकार भरा हुआ है, ऊर्ध्व भाग में प्रकाश का प्रारंभ है। तो आज्ञा चक्र का जो आधा भाग नीचे वाला है, उसी अंधकार में आप और हम रहते हैं। और उसी अंधकार, अच्छा नील पर्वत, नीला का मतलब क्या होता है? नीला का मतलब नील, नील जानते हैं ना, वो काला का प्रतीक है, नील काला का प्रतीक है। और आप जो अपने भीतर अंधकार देखते हो उसका रंग कैसा है? वो भी नील वर्ण का है। तो नीलगिरी का मतलब है गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, मेरुदंड के ऊपर यही आज्ञा चक्र विराजित है। इसी में जो घोर अंधकार है, उसी घोर अंधकार को कहते हैं नीलगिरी। सुनिए ध्यान से। अब भगवान शंकर कहते तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई। इसी पहाड़ पर रहता है खग। खग किसको कहते हैं? खग कहते हैं पक्षी को, उड़ने वाले को। खग किसको कहते हैं? पक्षी को, उड़ने वाले को। आप अभी शरीर में हैं, सब दिन रहिएगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हों, उड़ी जई हों। कौन उड़ी जई हों? मन रूपी पंछी खग। अब मन क्या है? सुनिएगा ध्यान से। जैसे दूध के खोल में घी रहता है, ऐसे मन के खोल में जीव रहता है, आप और हम हैं। मन, ये मन क्या है? जा दिन मन पंछी उड़ी जई हों। कौन कहते हैं? सूरदास। तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ी जई हों। ये सूरदास जी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? मन तुम बसो तीसरो नैना महा, ता से चल दीजो रे। आगे कहते हैं तन संग त्यागी त्यागी उड़ी लीजो। उड़ी, उड़ता कौन है? खग, पक्षी उड़ता है, चिड़िया उड़ती है। ये खग, ये पक्षी कौन है? अच्छा दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से। भगवान शंकर यह भी कहते हैं तासु नाश कल्पांत न होई। कल्प का अंत होता है लेकिन काकभुसुंडी नहीं मरता है। ये क्या बात हो गई? और जबकि काकभुसुंडी जी खुद ही कह रहे, रामायण में आप पढ़िएगा, काकभुसुंडी जी खुद कहते हैं कवन जोनी जह जन्मे वो नाही, भ्रमी भ्रमी खगेश जग माही। ऐसी कौन सी योनियां है जहां मैंने जन्म नहीं लिया है? और अभी जो ये जो काकभुसुंडी वाला शरीर है ना, ये तो लोमस मुनि के श्राप से मिला है इनको। लोमस के श्राप, और लोमस से पहले श्राप मिला है भगवान शंकर से। वो श्राप मिला था अयोध्या में भगवान शंकर से, नहीं उज्जैन में, उज्जैन में श्राप मिला है। और लोमस मुनि से श्राप मिला है सुमेरु पर्वत पर, वहाँ मिला है। और भगवान शंकर से जो श्राप मिला था, उसी में भगवान शंकर ने कहा था ये अनेक योनियों में जाएगा लेकिन इनका ज्ञान नहीं मिटेगा और जन्म मरण का दुख इनको नहीं होगा। उनके गुरु की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने ये बात कही थी। और फिर बाद में वो एक शूद्र के शरीर में आते हैं और वो फिर वहाँ पर अनेक जगह पर जाते हैं, फिर एक ब्राह्मण के शरीर में आते हैं। तो लोमस मुनि से इनकी वार्ता होती है। इनको सगुण साकार के प्रति बड़ा आकर्षण था, पर मुनि लोमस निर्गुण निराकार का वर्णन करते थे, उसी में ज़्यादा विवाद बकवाद करते थे। उसी क्रम में लोमस मुनि ने श्राप दे दिया कि तू कौवा की तरह काँव करता है, जा तू कौवा ही हो जा। श्राप अमर होता है क्या? श्राप अमर नहीं होता। लेकिन भगवान शंकर कहते तासो नाश कल्पांत न होई। इसका कहने का भाव ये है जो कौवा के शरीर में है
अभी जो पहले ब्राह्मण के शरीर में था और जो उसके भी पहले शूद्र के शरीर में था, जो अनेक योनियों में था, वो कौन था? वही है जीव। कौन है वो? काग का बहुत अर्थ है। काग का एक अर्थ कौवा भी होता है और काग का एक अर्थ जीव भी होता है, जीव। और भुसुंडी का अर्थ होता है ज्ञानी, मतलब ज्ञानी जीव ही काग भुसुंडी है। अच्छा, जीव का नाश होता है क्या? जीव कभी मरता है? सुन रहे कि सो रहे सब? लौटने ले रहा है माथा? लौट ले रहा है कि नहीं? जीव का नाश कभी होता है? जीव का नाश कभी नहीं होता। भगवान राम कहते हैं जीव नित्य तुम के ही लगे रोवा। जीव का नाश कभी नहीं होता। योनि भ्रमत यह जीव कैसा? अविनाशी। भगवान कहते अविनाशी जीव है ये, इसका विनाश कभी नहीं होता। अविनाशी है, ये नित्य है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुरानो। एक कहा कि बाबा हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। हम बोले हमारा जन्म होता ही नहीं है। जिसका जन्म उसका मनाइए। तो कहा कि ऐसा काहे बोलते हैं? हम बोले क्यों नहीं बोलेंगे? तो फिर वो कहता है कि गुरु महाराज का जो जन्मदिन मनाते हैं। हम बोला आप भूल में हैं, हम गुरु महाराज की जयंती मनाते। जयंती जन्मदिन में बहुत फर्क है। जयंती कहते विजयी महापुरुष को, जयंत से बना है जयंती। जयंत का अर्थ होता है विजय, विजय पाने वाले। इस शरीर पर जो दुख देने वाला है, जो शरीर को क्या कहा, जिसको भगवान कहते क्षितिजल पावक गगन समीरा अब पंच रचित यह अधम शरीरा, जो अधम शरीर है। और इस शरीर के भीतर अठिनंग नगरंग कतंग मंस लोहित लेपनम जथ जरा च मच्चू च मनो मक्खो च ओहितो, जिसमें वृद्धावस्था है, जिसमें तरह तरह का रोग है, जिसमें रस रक्त मेद मज्जा अस्थियाँ क्या क्या गंदे से गंदे पदार्थ हैं, जिसके बंधन में पड़े हुए हैं। इसके बंधन को जो काट दिए हैं, स्थूल के बंधन को जिन्होंने काटा, सूक्ष्म के बंधन को जिन्होंने काटा, कारण के बंधन को जिन्होंने काटा, महाकारण के बंधन को जिन्होंने काटा, केवल के बंधन को जिन्होंने काट दिया, ऐसे महापुरुष का शरीर ही सुकृत शंभु तन कहलाता है। उस शरीर की जयंती मनाई जाती है। जो शरीर दुख देने वाला है, बंधन देने वाला है, उसका नहीं। और यदि उसका जन्मदिन मनाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। न तो आपके बेटा की आयु बढ़ेगी, न तो आप अपना जन्मदिन मनाएंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जीव का जन्म होता है कभी? एक ने कहा कि बाबा आपका जन्मदिन क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं होता है, हम अजन्मा हैं। अब अजन्मा का जन्म कैसे मनाइएगा बताइए? हाँ, हम गुरु महाराज की जयंती मनाते हैं, और वो भी इसीलिए मनाते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, उनके प्रति आस्था बढ़े, प्रेम बढ़े, इसके लिए मनाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए हम मनाते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं। वो तो आप तक काम है, पूर्ण काम है। वो तो शिव तनु था उनका शरीर, उसके लिए बात नहीं है। अब जैसे तैसे का जन्मदिन मनावे, खूब भोज भंडारा करे, जो श्रद्धा गुरु महाराज में है ना, वो ख़त्म टूट टाट करके उसी में जुट जाएगा। अब लीजिए, 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा पड़े 84 खान। अब जाइए, घूमते रहिए। हाँ, हम अपना भी जयंती मनाएंगे, आप फिक्र मत करिए, वो दिन भी आएगा, ये हमको पक्का विश्वास है। और इस जन्म में नहीं आएगा तो अगला जन्म में आएगा, पर आएगा, ये हमको पक्का विश्वास है।
क्योंकि छोर पकड़ चुके हैं, रास्ता पर चढ़ चुके हैं, रास्ता तय होना सुनिश्चित है और वो मुकाम पाना निश्चित है। तब हम भी आपके बिना कहे जयंती मनाएंगे। लेकिन उसके पहले मेरा हृदय रो जाता है कि गुरु महाराज जी को छोड़ करके मेरे जैसे संसारी विषयी विकारी लोगों का जन्मदिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये हम कभी नहीं कर सकते हैं। और आप लोग भी करने की भूल मत करिए, किसी का जन्मदिन मत मनाइए, एकमात्र गुरु महाराज का जन्मदिन। अब हमने देखा है, महर्षि संत जी महाराज को मैंने देखा है कितना पावरफुल होकर के मना किए थे कि मेरी जयंती कोई नहीं मनाएगा। अब वो लाठी लेके तो नहीं है ना कहेंगे, कह दिया तुरंत उधर से एक ठाकुर सुहाती करने वाला माइक पकड़ लिया, कहा कि नहीं नहीं हम लोग हर साल मनाएंगे। अब इसका कोई जवाब है? अभी जो पूज्यपाद आचार्य श्री है कभी नहीं कहते मेरी जयंती मनाओ, कभी नहीं। वो तो जयंती के नाम पर रोज आते हैं, हमने देखा है, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते हैं। तो ठीक है, अब उनकी तो बात अलग है, लेकिन मेरी जयंती मनाइएगा तो हम झोला लेके भाग जाएंगे यहाँ से। ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको जरा सा भी इसमें रस नहीं, हम हृदय से बोलते हैं, जरा सा भी हृदय के किसी भी कोना में हमको जयंती मनाने का शौक़ नहीं है, बल्कि नफ़रत बहुत है। हाँ, हमको भी अच्छा तब लगेगा जब हम भी इस देह पर विजय प्राप्त कर लेंगे उस दिन, तब इसकी जयंती इसलिए मनाएंगे कि बहादुर तेरे कारण से मैंने तेरे पर विजय पाई है, उस दिन इसकी भी जयंती मनाई जाएगी। अभी ये हड्डी मांस चमड़ा, ये तो विषय विकार भरा हुआ है इसमें, इसका जन्मदिन मनाने से क्या होगा? तासु नाश कल्पांत न होई, जीव का नाश कभी नहीं होता है। भगवान शंकर कहते वही। तो एक भाव इसका यह है कि काकभुसुंडी का अर्थ ज्ञानी जीव, जीव से इसकी तुलना की गई है। और दूसरी बात यह है कि काकभुसुंडी जी महाराज जो है ना, ये शापित हैं, इसलिए कौवा के शरीर में रह करके भी मनुष्य वाला काम कर रहे हैं। ये श्राप है, लोमस मुनि का श्राप है, भगवान शंकर का भी श्राप कहिए, वरदान कहिए। और ये जब उज्जैन में थे, इनके जो गुरु महाराज थे उनकी कृपा है, इसलिए ये कौवा के शरीर में रह करके भी मानस जप करते हैं, मानस पूजा करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, नादानुसंधान करते हैं और बैठ करके सत्संग भी करते हैं। अब समझे, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ जतन करी मुक्ति कमावहु। आप भी ये मत समझिए कि हम भी कभी कौवा बनेंगे तब भी भजन करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। कौवा बनिएगा तो क्या होगा? गहरी चोंच बिष्ठा में मारी हो, गहरी चोंच बिष्ठा में मारी हो, सब ढेला मारेगा आपको, कोई नहीं रखेगा। कौवा कोई पालता नहीं, कौवा कोई खाता है? खाता भी कौवा? हम कुत्ता खाते हुए देखे हैं आदमी को, एक कौवा खाते हुए आज तक नहीं देखे। खाता है? अब देखे? वो एकदम पहाड़ी इलाके में जो है, देखे? कौवा का बच्चा पकड़ के आदिवासी बच्चा सब ले लेके जाता है। ओ, कौवा का बच्चा, कौवा का बच्चा हो गया ना, हाँ। वो नहीं पकड़ पाता। अब बड़ा कौवा नहीं, छोरे पे पकड़ ये नहीं पाता। बच्चा को ले जाते हुए देखे हैं। ये कौवा सबसे घिन पक्षी माना गया है, सबसे नीच। तो भाव यही है कि इनको श्राप है, शापित होने के कारण ये कौवा रह करके भी मनुष्य वाला काम करते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा, वो पर्वत कौन हो गया? यही आंख बंद करते जो नीला नीला दिखता है, वो ये नीलगिरी, उसी पर 4 चोटी है। तासु कनकमय
शिखर सुहाए अचारी चारू, चारू मतलब सुंदर, अचारी मतलब चार, सुंदर चार चोटियां हैं। कौन सब है? गिना रहे थे हमारे विद्वान महोदय, है धरपट एकदम से, ये वेदांती हैं। देखिए पहली चोटी जो कनकमयी चोटी, कनक मतलब सोना, और सोना प्रकाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये जो सोना है ना, ये प्रकाश का प्रतीक है। कनक, कनकमय, कनक है, कनकमय है, कनक नहीं है, स्वर्णमयी मतलब प्रकाशमयी चोटी। तब पहली चोटी क्या है? सुबुद्धि सुमति कुमति सबके उर रही। अगर कुमति है तो अंधकार की चोटी है, और सुमति है यही प्रकाश की चोटी है। अगर हमारे भीतर सुबुद्धि है, सुबुद्धि ही एक कनकमय चोटी मानी गई है। और दूसरी चोटी है ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव। आस्तिक भाव का मतलब ईश्वर है, परमात्मा है। धुआं है तो आग है, मानते हैं कि नहीं बात? यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इसी तरह से जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ईश्वर है। हम हैं, जीव हैं, इसका मतलब ईश्वर है। जैसे आपका शरीर है, इसका मतलब आपके माता पिता है। शरीर है रहे या कोई कहे कि पिताजी नहीं है, संभव है? शरीर है तो पिताजी है, इसी तरह से जीव है तो ईश्वर है। ये जिनकी बुद्धि में दृढ़ है, इसको बोलते हैं आस्तिक भाव। यही है दूसरी प्रकाश में चोटी। जीवन में पूर्ण आस्तिक भाव लाना, ये प्रकाश में चोटी है। समझ रहे बात? और तीसरी चोटी है ईश्वर का जो सगुण साकार रूप है। सगुण साकार रूप कौन सब है? राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, दुर्गा है, काली है, भगवती है, सब हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, और उसी में गुरु संत सद्गुरु भी हैं। सभी ईश्वर के सभी सगुण साकार रूपों में, हम लोग हिंदू हैं ना, हिंदू में पंच देवता की अब बात सुने हैं कि नहीं? पंच देवता, 5 इष्ट माने जाते। पंच देव मिली रक्षा करे। 5 देव ये कौन सब है? राम है, कृष्ण है, शिव है, हाँ वो भी है, इधर से भी है। राम है, राम कृष्ण तो एक ही हो गए। देखिए विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है, गणेश जी हैं, और सूर्य भगवान माने जाते हैं। कितना हुआ? विष्णु, गणेश, सूर्य और भगवती दुर्गा और भगवान शिव। कितना हो गया? ये 5 इष्ट माने जाते हैं हम लोगों के यहाँ। और उसके अतिरिक्त आप वेद को पढ़ेंगे तो वेद में संत सद्गुरु को भी इष्ट के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वीकार ही नहीं किया गया है, बल्कि संत सद्गुरु को सबसे श्रेष्ठ इष्ट कहा गया है, सबसे बड़े। तो अपने इष्ट के प्रति पूरी आस्था, पूरी निष्ठा, पूरा प्रेम, यही है तीसरा स्वर्णमयी चोटी। सुन रहे बात? याद हुआ? पहली चोटी कौन सी है? सुबुद्धि, प्रकाशमयी चोटी। और दूसरी प्रकाशमयी चोटी आस्तिकता। और तीसरी इष्ट के प्रति अगाध निष्ठा, यही भी प्रकाश के समान है। जिस दिन आपको इष्ट के प्रति अगाध निष्ठा हो जाएगी, उस दिन आप देखिए कितना चीज़ आपको दिखाई देगा। साधना की बात अलग है, केवल गुरु महाराज के प्रति जिस दिन अटूट निष्ठा, अटल निष्ठा हो जाएगी ना, ये जो हम लोग कहते हैं अति अटल श्रद्धा प्रेम से,
ये जिस दिन हो जाएगी उस दिन देखा कितना चीज़ आपको दिखता है, बिना इस आँख के दिखेगा बहुत कुछ। वो प्रकाशमयी चोटी है। और चौथी चोटी है वो दिव्य प्रकाश, जो सबके भीतर अंधकार के परे जाकर के प्राप्त होता है, वो चौथी चोटी मानी जाती है। ये 4 चोटियाँ हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये 4 चोटी है ना, 4 पेड़ भी है। सुबुद्धि रूपी चोटी, प्रकाशमयी चोटी पर बट रूपी पेड़ लगा हुआ है। बट क्या है? बट का पेड़ कभी देखे आप? बट का पेड़ कैसा होता है? एक उसकी जड़ होती है, जड़ एक होती है, जटाएं उसमें अनेक होती है ना, वो बट का पेड़ होता है। जो अनजान, जो नादान लोग हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसकी जड़ असली कौन है, पता नहीं कर पाते हैं वो। हाँ, सब में ऐसा नहीं, ऐसा पेड़ देखेंगे आप बट का, असली जड़ का पता ही नहीं चलेगा। जो कभी नहीं देखा पहली बार दिखा दीजिए वो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो देखते हैं बारंबार समझते वो पकड़ लेते इसकी जड़ ये है, बाकी जटाएं हैं। इसी तरह से जैसे उसकी अनेक जटाएं, जड़ जटाएं निकल करके धरती को स्पर्श करती है और जल अवशोषण करती है, इसी तरह से जिनकी बुद्धि में वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, गीता, भागवत, रामायण, दुनिया के तमाम सदग्रंथों का ज्ञान भरा पड़ा है, उसी ज्ञान को, उसी अध्ययन को, उसी ज्ञान को बोलते हैं बट वृक्ष। ये रहेगा तबे ना सत्संग करिएगा। देखते हैं हमारे शालिग्राम बाबा एकदम धरपट श्लोक पर श्लोक, चौपाई पर चौपाई, द्वा पर द्वा देते जाते हैं। क्यों? यही है बट की चोटी, बट का वृक्ष, यही है। ये कहाँ है? ये सुबुद्धि रूपी प्रकाश पर है। समझ गए बात? और दूसरी जो चोटी है आस्तिक का भाव, उसी चोटी पर है पाकर का पेड़। अब पाकर का पेड़ का मतलब होता है गुरु दीक्षा। पाकर मतलब पाकर, प्राप्त कर। क्या प्राप्त कर? तो गुरु से दीक्षा। गुरु की दीक्षा ही, गुरु का भेद ही विशाल पाकर का पेड़ है। और तीसरा है आम। आम है ये इष्ट के प्रति निष्ठा की चोटी, जो है प्रकाशमयी चोटी, उस पर है आम का पेड़। ये आम है आशा का प्रतीक। किसका प्रतीक है? झूठी जान जगत की आशा, संसार की आशा को जो झूठा समझे और ईश्वर के प्रति जिनकी आशा कभी डिगे ना। आशा से मत डोल रे, कभी साहब कहते हैं ना, आशा से मत डोल रे। ये जो आम का पेड़ है ये आशा का प्रतीक है। और पीपल का जो पेड़ है वो गुरु कृपा का प्रतीक है। जिन पर गुरु की कृपा होती है उन्हीं को दिव्य प्रकाश का दर्शन, दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। ये पाकड़ का पेड़, ये पाकड़ ने पीपल का पेड़, पीपल का जो पेड़ है ये गुरु कृपा का प्रतीक है। पाकड़ का जो पेड़ है ये गुरु जुक्ति का प्रतीक है। आम का जो पेड़ है ये आशा का प्रतीक है। और बट का जो पेड़ है वह तमाम तरह के ग्रंथों का अध्ययन का प्रतीक है। यही है। अब इसी चोटियों पर रह करके, अब इसी चोटी पर एक तालाब भी है। क्या है? तालाब भी है। अब तालाब का वर्णन करेंगे तो सूरज ही डूब जाएंगे। इसीलिए आज यहीं पर विराम, आज यहीं पर विराम। और जिसको और सुनना है कि तालाब कैसा है तो फिर कल आइए। तब यही इतना ही कह करके विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।